हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि बाज़ारों के अंदर जो रिज़ल्ट सीजन है उसमें किस तरीके से रिज़ल्ट आ रहे हैं और बाज़ार कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। आज अगर हम रिजल्ट की बात करें तो टाटा कंज्यूमर के रिज़ल्ट थे, बजाज ऑटो के रिज़ल्ट थे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिज़ल्ट थे। तो कुल मिलाकर जो रिज़ल्ट हैं वो मिले जुले हैं। हालांकि एफएमसीजी तो देखिएगा, मैंने आपके साथ बात की है कि सेफ बेट है अभी भी, और हालांकि बजाज ऑटो के जो नंबर्स हैं वो उम्मीदों से ख़राब ही हैं। और अगर हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो उसके जो पिछले 10-15 दिनों में जो 15-16% का राइज़ हुआ है, उसके सामने मुझे लगता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो रिज़ल्ट है वो फीके हैं। और जिस ग्रोथ की वो बात करते हैं उससे ज़्यादा ग्रोथ तो जो है हमें आईसीआईसीआई बैंक में देखने के लिए मिली है। तो जो पी वैल्यूशंस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिलती है वो शायद उतनी डिज़र्व नहीं करता। और अभी 3 दिन पहले जो है आरबीआई ने भी एक दिशा निर्देश दिए थे, और उसमें ये था कि भाई ये जो ग्रोथ है जो एयू स्मॉल फाइनेंस दिखा रही है, जो अपने इंडस्ट्री के जो बाकी पीयर्स हैं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनके सामने थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं हो रही है। तो ये मुझे याद दिलाती है कि कभी कभी जब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, लेकिन कभी ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ दिखाई जाती है तो थोड़ा सा डाउट रेज होता है। ऐसा ही हमें येस बैंक के अंदर भी देखने के लिए मिलता था कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ होती थी, और बाद में आपके सामने जब येस बैंक का सारा मामला सामने आया तो आप सब लोगों को पता ही है। तो कुल मिलाकर मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि बाज़ार के अंदर जो हमने कल बात की थी कि भाई 42,800 के आसपास हो सकता है चला जाए बाज़ार, और वहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर होगा। तो हमने इंटरडे बेसिस पर उसी तरीके से, हालांकि हम पोजिशनल बैठे हुए थे, लेकिन अचानक जो है 3:05-7 के आसपास बाज़ार अचानक से तेज़ी के साथ गिरता है। तो वहाँ पर हमने जो आज मंदी की पोजीशंस बनाई थी उनको हमने स्क्वायर ऑफ कर लिया, क्योंकि अगर फिर कल ऊपर की तरफ आता तो फिर दोबारा से बन सकती है जो पोजीशंस। हालांकि मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, और अब बाज़ार सेल ऑन राइज कैटेगरी में बिल्कुल पहुँच गया है। और मुझे लगता है कि बाज़ार ने ना जानबूझ के ना ट्रैप किया है, बुल्स को ना ट्रैप किया है बहुत अच्छी तेज़ी दिखा के। आज 42678, हालांकि जो गिरावट आई वो 3-5 के आसपास हुई। फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर आज बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर बहुत तेज़ी के साथ थे, तो लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस था कि यार अब तो आज फाइनेंशियल निफ्टी खींच ही देगा ऊपर की तरफ। तो हुआ आखिर अलग। आज एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक में कमजोरी थी, और इवन एचडीएफसी लाइफ में भी कमजोरी थी, जिसकी बदौलत आपको आज फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर लास्ट के आधे पौने घंटे में एक अच्छी सेलिंग जो है देखने के लिए मिली। बट मुझे लगता है कि ये जो सेलिंग है ये फॉलो अब सेल इसका कल भी आ सकता है, और मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज ही मार्केट रहने वाली है, क्योंकि एक अच्छे रनअप के बाद ये ओवरसोल्ड जोन से ओवरबोट जोन में बाजार शिफ्ट हो गया, स्पेशली निफ्टी बैंक के अंदर। अगर हम बात करें तो निफ्टी में फिर भी आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि साइडलाइंस हो सकता है बाजार, लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये एक ओवरबोट जोन में आ गया है। और इसके साथ साथ क्या कि सारी दुनिया जो है बैंकों पे जब बुलिश हो जाती है, तो मुझे लगता है कि ऐसे मामले के अंदर बड़े प्लेयर स्मार्टली अपनी मंदी की पोजीशंस बना लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो देखिएगा एचडीएफसी बैंक का मर्जर जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, क्योंकि हमें उम्मीद है अगले 2 से 3 महीनों के दौरान शायद पूरी अनाउंसमेंट हो जाए, और उससे पहले भी हो सकती है। तो हमें एचडीएफसी बैंक पे ना थोड़ा सा आउटलुक ये लग रहा है। देखिएगा रिजल्ट आईसीआईसीआई बैंक के सामने कमज़ोर थे, ये आपको भी पता है। दूसरी बात है कि एक बड़ा जो है वट वृक्ष जो है एचडीएफसी बैंक बन जाएगा एचडीएफसी लिमिटेड को मर्ज करके, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई जो टॉप 2 कंपनीज में तो आ ही रहा है, हो सकता है फर्स्ट में भी पहुंच जाए, लेकिन फर्स्ट में सस्टेन नहीं करेगा। रीज़न ये है कि मुझे लगता है कि इनको जब मर्जर होगा ना, तो फाइनेंशियल्स जब कंपनीज को मर्ज करते हैं ना तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो वो एक रीज़न है। दूसरी बात ये है कि जो होम लोन की जो बुक है वो एचडीएफसी बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन उसको बिगाड़ेगी, क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड की जो लोन बुक है। तीसरा, होम लोन्स के अंदर देखिए जो किसी कंपनी को आप ले रहे हैं ना, जब उसकी परतें खुलती है तो कुछ ऐसे भी अकाउंट्स होते हैं जो नॉर्मली डिस्क्लोज नहीं होते, वो डिस्क्लोज में आ जाएंगे। चौथी बात ये है कि मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि भाई जो गुडविल राइज होगी एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के मर्जर से, वो गुडविल राइट ऑफ होगी, तो वन टाइम एक हिट मिलेगा जो 3 से 4 क्वार्टर के प्रॉफिट को साफ कर सकता है। तो ये एक चैलेंज हमें लग रहा है।
इसके अलावा मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि भी म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग है आज HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक दोनों में होती है, तो वो म्यूचुअल फंड्स की एक होल्डिंग की परसेंटेज एक पर्टिकुलर कंपनी में एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा नहीं होगी, तो एक एक्सपोजर घट सकता है, क्योंकि मोस्टली म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स में दोनों जो बैंक्स हैं HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक दोनों ही शुमार हो रहते हैं, तो वहाँ से भी एक एक्सपोजर घट सकता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग बोलते हैं MSCI इंडेक्स में इनका वेट बढ़ जाएगा तो वहाँ पे आ सकती है, बट मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। और मेरा मानना अलग ये है कि इसमें कुछ आज की सेलिंग देख के ऐसा लगा कि दोबारा से कुछ महीने 2 महीने की मंदी बनाने वाली जो प्लेयर्स हैं वो तो कहीं एक्टिव नहीं हो गए हैं HDFC बैंक के अंदर, क्योंकि अब मर्जर की जब अनाउंसमेंट आएगी तो उससे पहले जिनको भी अपना पोजीशंस ऑफलोड करनी है, अपनी पोजीशन साइजिंग चेंज करनी है, तो वो एक्टिविटी शायद शुरू हो गई है। तो ये भी एक रीज़न से मुझे लगा आज HDFC बैंक के अंदर जो सेलिंग थी। इसके बाद अगर हम बात करें HDFC के बाद मतलब निफ्टी की, तो निफ्टी देखिएगा 17,800 ये वो एक 800-830 एक बड़ी तगड़ा वाला रेजिस्टेंस है। जैसे पहले 17,700 पे कॉल राइटिंग थी, अभी मुझे लगता है 17,700 के ऊपर जो पुट राइटिंग है वो बाजार को नीचे गिरने से रोकने की पूरी चेष्टा करेंगे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी के स्टॉक्स कमज़ोर हो गए तो 17,700 भी टूट जाएगा, क्योंकि IT से कोई अभी हमें रिस्पांस पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। अगर हम चार्ट की भी बात करें तो बाजार हालांकि देखिएगा शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर एक राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यार राउंडिंग बॉटम बनने से पहले ही जो है बाजार गिरने की संभावना बन सकती है। रीज़न ये देखिएगा पिछली बार भी जब बाजार गिरा था तो इससे थोड़ा ऊपर जाके गिरा था, तो हो सकता है कि यहाँ से भी गिर जाए। और अगर हम निफ्टी बैंक के चार्ट में देखें तो सिमिलर चीज़ मिल रही है। यहाँ से देखिएगा इसी लेवल के आसपास से बड़ा शार्प फॉल आया था बैंक निफ्टी के अंदर, हालांकि जो दूसरा फॉल था तो वो उसके नीचे था, फिर और नीचे था, तो जो हाई थे वो लो लेवल पे लग रहे थे। तो जो यहाँ पर एक सिचुएशन बनी है कि हाई जो है पिछले जो 3 हाईज थे उनके सबसे जो हाईएस्ट हाई है उसके पास पहुँच गए। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखिएगा मुझे लग रहा था बनना चाहिए, और इसीलिए मैंने आपको कल भी बोला था बेशक से तेज़ी थी भाई, लेकिन हम एग्रेसिवली जो है पोजीशन बना रहे थे। आज हम सेम लाइन पे ही काम कर रहे थे, लेकिन जो है इंटरडे बेसिस में पैसे बन गए तो हमने कहा चलो ठीक है अब कल का कल देखेंगे। और जो बाकी पोजीशन है हमारी जो पोजिशनल है, हालांकि ये भी हमारी पोजिशनल ट्रेड था जो आज है, लेकिन हमने कहा ठीक है इसको एक बार स्क्वेयर ऑफ करते हैं आज वाले ट्रेड्स को। और मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ से एक मंदी आपको आने वाले समय मिलेगी, और मुझे लगता है एक्सपायरी की जो है मोस्ट प्रोबेबली अभी भी 2 दिन है 41,800 के आसपास हो सकती है। और अगर नहीं भी होती है तो बट मुझे लगता है कि ये एक्सपायरी हो सकता है खींच भी ले, लेकिन पोजीशंस जो है नीचे की तरफ ही हमें शिफ्ट होती हुई लग रही हैं। यहाँ पर मुझे कोई भी वाइज डिसीजन नहीं लगता है बाइंग का, और सीधी सी बात है जब इतनी अच्छी तेज़ी हो गई है तो बड़े प्लेयर्स एक बार प्रॉफिट बुक तो करेंगे ही करेंगे। तो जिसके परिस्थिति में मुझे लगता है 41,800 41,500 तक बाजार एक बार आना चाहिए, जहाँ पर हमने इनिशियली सबसे पहले अपनी जो है शॉर्ट बिल्डअप करने की जो है तैयारी की थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो बाज़ार में एक साइकोलॉजिकली जो है एक चीज़ पेश की जा रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे इस सब कुछ ठीक के बीच में बड़े प्लेयर्स जो है ऑप्शंस की अपनी माया के अंदर शायद हमें फंसा रहे हैं, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बाज़ार ऊपरी लेवल पे शायद सस्टेन नहीं करेगा। अगर जब इंटरनेशनली भी बात करें तो कोस्पी कोरिया का जो इंडेक्स है 1.37% की कमजोरी के साथ काम कर रहा था, जापान फ्लैट था। इसके अलावा अगर हम ताइवान के इंडेक्स को देखें तो ताइवान के इंडेक्स में भी पिछले अगर 3-4 दिन में देखें तो अच्छी सेलिंग हुई है। चाइना हालांकि मैं ज़्यादा मेज़र करता नहीं हूँ। इसके अलावा अगर यूरोप में भी देखें तो यूरोप में कुछ दिनों के बाद, कुछ क्या 15-20 दिनों की बढ़िया भयंकर तेज़ी के बाद आज थोड़ा सा कूल ऑफ हुए। इसके अलावा डाउ जोन्स में भी आज थोड़ा सा कूल ऑफ का असर जो है हमें शायद देखने के लिए मिले। और डाउ जोन्स देखिएगा अभी मैं आपके साथ चर्चा करूँ उस समय डाउ जोन्स था 33,719, तो ये भी अगर 700 के नीचे जाता तो और वीक हो सकता है। कल मैंने कहा भी था कि डाउ जोन्स भी शायद अब स्ट्रेंथ ना दिखा पाए, और नेस्डेक ने तो देखिएगा कल ही तोड़ दिया था 12,000 का आंकड़ा, अभी भी 11,900 भी तोड़ दिया आज। तो हो सकता है कि अभी ये जो IT वाला जो पेन है वो आपको देखने के लिए मिले। और अगर यहाँ पे 33,700 के नीचे अगर डाउ जोन्स चलता है तो बहुत बढ़िया जो है बेरिश वाला जो सेटअप है वो बन जाएगा। तो हो सकता है कि डाउ जोन्स यहाँ से 400-500 पॉइंट आने वाले समय में और डाउन भी चला जाए। तो 33,700 के नीचे की अगर आज डाउ जोन्स में क्लोजिंग होती है
तो काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी लग रही है क्योंकि यहाँ पे सेलिंग आ रही है। इसके अलावा भी जो ब्रॉडर मार्केट अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो वहाँ पर भी इक्विटी में सेल ऑफ देखने के लिए मिल रहा है। तो जो बाइंग थी वर्ल्ड वाइड वो अब थोड़ा सा सेलिंग की तरफ रुक कर रही है। आज देखिएगा पीएसयू बैंकों में दम था तो एसबीआई लीड कर रहा था। इसके अलावा भी जो बाकी पीएसयू सेक्टर्स के जो बैंक है, पीएसयू बैंकिंग जो इंडेक्स है वो काफ़ी अच्छा कर रहा था। आज आउट परफॉर्म उसी ने किया है। आईसीआईसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक और पीएनबी बैंक भी अच्छी तेजी में थे। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस और ए स्मॉल फाइनेंस बैंक कमजोरी में थे। अगर हम शेयर्स के मामले में बात करें निफ्टी में, तो निफ्टी में तेजी कहाँ थी? बजाज फाइनेंस 2.38%, अदानी एंटरप्राइज 2.37, ब्रिटेनिया 2.3, बजाज फिनसर्व 1.97 और इंडसइंड 1.79। तो कल रिजल्ट जो है इंडसइंड बैंक के आए थे, लेकिन बाजार को आज समझ में आए तो बाजार ने कल जितना मंदी की थी उतनी आज तेजी कर दी। और इसके बाद आज एचडीएफसी लाइफ, कल एचडीएफसी लाइफ में खबर रहती कुछ रिलैक्सेशन आरबीआई की तरफ से दिया गया था होल्डिंग से रिलेटेड, तो वहाँ पर कल एक तेजी की गई, आज मंदी हो गई। यूपीएल 2.08, एचडीएफसी बैंक 1.42 की मंदी हो गई, एचडीएफसी लिमिटेड 1.17। तो इस तरीके से बाजार रहे आज। और निफ्टी बैंक में भी देखिएगा, मैं देखिए एक बड़ी, आप ये कहेंगे कि सर ये आप जो एचडीएफसी के बारे में इतनी बात कर रहे हैं इसका रेलेवेंस क्या है? देखिएगा रेलेवेंस एक बड़ा सिंपल है। ये ट्रेड देखो, मुझे याद है मैं पिछले कुछ समय से जो है, क्योंकि मैं जिस ऐप को यूज़ करता तो उसके डेटा तो बंद हो गए, लेकिन अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डेटा आते थे वो एनएससी में आते थे 6 या 7 मिलियन। अब देखिएगा 25 मिलियन का वॉल्यूम हो रहा है और ऊपर से जो डिलीवरी परसेंटेज है वो 25-30% के आसपास आ गई है। तो यहाँ पर मोस्टली सभी बैंकों में, तो जो बैंक थे वो 60-70% की डिलीवरी परसेंटेज होती थी, वो सब नीचे की तरफ आ गई। तो ये जो भी मूव्स हैं ये ट्रेडिंग मूव्स हैं। और एक और अनाउंसमेंट मैं बताता हूँ आपको सेबी की तरफ से, जो प्रोप्राइटरी अकाउंट्स हैं वो क्लाइंट में रखे हुए पैसे का यूटिलाइजेशंस जो है कर लेते थे अपने मार्जिन्स के लिए, या उसकी बैंक गारंटी तैयार करा के जो है प्रोप्राइटरी अकाउंट में ट्रेड करते थे। तो 1 मई से नई जो बैंक गारंटीज़ हैं वो अलाउ नहीं होंगी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स में, जो क्लाइंट के पैसे से यूज़ होती है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो प्रोप्राइटरीज अकाउंट की तरफ से भी एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, हालांकि उसको जो पुरानी बैंक गारंटीज हैं उनके लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है तो सेबी के द्वारा। तो 1 मई से जो है वो इफेक्टिव होना है। तो कुल मिलाकर ये जो है एक पॉजिटिव है, क्योंकि जो शेयरहोल्डर्स का पैसा है, यानी कि जो हम क्लाइंट का पैसा है हमारे अकाउंट में पड़ा होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो उसका वो बेनिफिट उठाते हैं अपने प्रोप्राइटरी अकाउंट में ट्रेड करने के लिए। तो वो जो है रिलीफ जो है वास्तव में एक तरीके से जो रिटेलर का पैसा है वो सुरक्षित रहेगा, उसका कहीं पर भी मिसयूज़ ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने की जो कोशिश आरबीआई कर रही है। अब अगर हम सेबी ने की है, एचडीएफसी लाइफ, यूपीएल और एचडीएफसी बैंक ये सब कमज़ोर थे। निफ्टी बैंक की बात की मैंने 42678, ये भी आज फ्लैट था। तो ऊपर से जो है पूरे दिन भर भाई साहब 700 को नहीं तोड़ने दे रहे थे। सुबह लगा था, जो लो लगा था सुबह सुबह, लेकिन उसके बाद जो है पूरे दिन बाजार को ऊपर होल्ड कराने की कोशिश की गई भाई, कल तेजी थी। लेकिन ये देखिएगा 3:15 के आसपास क्या बाजार में ऊपर से जो है धराशायी कर दिया गया। और जो मैं कल बात कर रहा था कि पुट राइटर्स बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं लास्ट में, और पुट के प्रीमियम है नहीं, तो पुट जो 50 रुपये किसी ने बेची होगी और जब बाजार टूटा एकदम 100 रुपये की हो गई। तो यहाँ पर निफ्टी बैंक और एसबीआई, आईसीआई बैंक की मैं चर्चा कर चुका हूँ। इसके बाद एफआईज ने देखिएगा मामूली सी सेलिंग की 407 करोड़ की, लेकिन डीआईज ने 563 करोड़ की बाइंग की। तो डीआईज भी आज थोड़ा सा कम अमाउंट के साथ बाय कर रहे थे। एफआईज के जो इंडेक्स फ्यूचर्स हैं वो 527 करोड़ की इन्होंने शॉर्ट कवर कर लिए, या हम ये कह सकते तेजी बना ली। और इंडेक्स ऑप्शंस में देखिएगा आज 14,797 करोड़ बेचा है। अब ये क्या बेचा जा रहा है? देखिएगा ये जो बेचा जा रहा है, ये आप देखिएगा यहाँ पे ये फ्यूचर खरीद रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये कवर्ड कॉल बिक रही हैं, यानी कि यहाँ पर ऊपरी लेवल पर एफआईआईज कॉल सेल कर रहे हैं, और इस बात के लिए वो सुनिश्चित हैं कि बाजार को अगर ऊपर खींचने की कोशिश करी जाएगी तो हम अपना माल ऑफलोड कर देंगे। और ऊपर बाजार खींच भी ले लिया बड़े प्लेयर्स ने, तो भी ये फ्यूचर स्टॉक में भी और इंडेक्स में भी प्लस करके चल रहे हैं। और सेलिंग कहाँ कर रहे हैं? इंडेक्स के फ्यूचर्स में सेलिंग कर रहे हैं। तो मान लीजिएगा कि इंडेक्स प्लस कर लिया और आपने कॉल बेच दी, क्योंकि इसमें मोस्टली कॉल बेचने वाला अमाउंट होगा। तो यहाँ पर जब ये कॉल बेचने पर आते हैं तो जनरली बाजार जो है डायरेक्शन लेस होता है, यानी कि बाजार को बढ़ने से रोका जाता है, गिराने की कोशिश नहीं होती है।
लेकिन अगर ऑप्शन खरीदी होती है यानी कि पुट खरीदी होती है तो फिर बड़े मूव आते हैं। तो बड़े प्लेयर जो है FIIs वो भी बड़े सुनिश्चित कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है हम कॉल का प्रीमियम खा लेंगे, तुम बाजार को रोकने की तो स्थिति में है ही हम, तुम जितना ओवरबॉट कर सकते हो कर लो, फिर हमको गिराना बड़ा आसान हो जाएगा। तो बाज़ार जब बहुत ज़्यादा चलता है तो गिरना बड़ा आसान होता है, क्योंकि ओवरबॉट सिचुएशन में जब बाज़ार चला जाता है। तो बाज़ार अभी थोड़ा सा रिलैक्स करने के मूड में, यही मेरा व्यक्तिगत मत है। और पुट कॉल रेशियो भी थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गई है, 1 के आसपास पहुंच गई है। निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की मैं चर्चा कर ली। ब्रेंट क्रूड 81 पे आ गया। ऑप्शन चेन में भी देखेंगे तो आज 17,700 और उसके नीचे की जो ऑप्शंस थी कॉलर साइड में वो सब अनवाइंड हो रही थी, और जो मंदी करने वाले वो थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। 17,800 और 17,900 के आसपास, और 17,900 18,000 की जो कॉल है यहाँ पर जो है राइटिंग हुई है, यानी कि थोड़ी सी शिफ्टिंग ऊपर की तरफ कर ली है। और पुट राइटर्स जो है उन्होंने भी थोड़ी पोजीशंस ऊपर की तरफ कर ली है। तो 17,750 की भी पुट राइटिंग हुई है। 17,800 में भी जबरदस्त पुट राइटिंग हुई है, यानी कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो 17,800 पे भी ये मान के चल रही है कि 17,800 को हम कवर कर देंगे, यानी कि इस तरीके से पुट राइटिंग हो रही है। लेकिन लास्ट में बाजार गिरा है तो ये तो उस समय कवर नहीं होती हैं पोजीशंस। जनरली जिन्होंने मंदी बना ली होती है तो फिर वो कहते हैं चलो 10-15 मिनट में क्या करना। तो ये जो लास्ट में फॉल आया था, नहीं तो अगर ये फॉल अगर थोड़ी देर और चलता, आधा पौना घंटा मतलब पहले, तो आपको ये जो पुट राइटिंग हुई है ये शायद इतनी नहीं मिलती देखने के लिए। तो मैं जो बोल रहा था कल परसों कि भाई पुट राइटर को ट्रैप ना कर दिया जाए, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जब लास्ट में जो 200-250 पॉइंट का मूव आया बैंक निफ्टी में, उसमें पुट राइटर ट्रैप हो गया। अगर अब मान लो बाजार कल गैप डाउन हो जाता है तो जिस पुट की वैल्यू 50 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये में बेची गई होगी वो हो सकता है 200-250 रुपये भी हो जाए। और क्योंकि जिन लोगों ने कॉल बेची होगी अब कॉल में फंसते हैं, तो वो अपनी हेजिंग कैसे करते हैं? हेजिंग करने के लिए क्या करते हैं कि चलो जब तक हमारी कॉल फंसी रहती है तब तक हम पुट का प्रीमियम खा लेते हैं, तो पुट बेच देते हैं। तो उन पुट राइटर को भी ट्रैप किया, और जिन लोगों को तेजी थी और पुट के जो प्रीमियम्स हैं वो ऊपर की तरफ पुट राइट करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए किसी ने 41,500 लिखी थी तो फिर वो 42 पे शिफ्ट कर लेता है, और जब लास्ट दिन के आसपास पहुंचता है तो वो 42,200, 42,300 पे पहुंच जाता है। तो मुझे लगता है कि ये पुट राइटर को ट्रैप किया, जो मैं कल भी आपके साथ चर्चा कर रहा था। तो मेरा जो आउटलुक है वो तो आप समझते हैं कि, पर मुझे लगता है कि अभी बाज़ार में जो है बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हर राइज जो है वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह हमें लग रहा है कि बड़े प्लेयर्स भी उसी तरीके से उसको यूटिलाइज़ करेंगे। और ये सब अब रेजिस्टेंस के आसपास जो है बाजार है, ये 200-250 पॉइंट निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी में भी ये जो 42,800 और 43,100-200 ये भी एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया। तो दोनों जो इंडेक्स हैं वो रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी सप्लाई आएगी। अगर वो सप्लाई अब्जॉर्व होगी, ऐसी संभावना मुझे कम लग रही है। तो मुझे लग रहा है कि सेलर दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे। और जब देखिएगा गाड़ी बहुत स्पीड से चल रही हो, बहुत स्पीड से, तो जैसे ये बैंक निफ्टी की गाड़ी जो है चली, तो उसने आज एक पोज लिया है। तो देखिएगा पोज लेने का मतलब ये भी होता है कि भाई नाश्ता पानी करेंगे अभी, और गाड़ी का तेल पानी चेक करेंगे, और ड्राइवर या जो पैसेंजर्स हैं वो अपना होटल पे नाश्ता पानी करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और ये भी संभावना रहती है कि भाई गाड़ी रुक गई है, अब वो यू टर्न करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुकने के बाद, यानी कि नाश्ता पानी करने के बाद यू टर्न की भी संभावना बनती है। तो मुझे लगता है कि बाजार यू टर्न करने की संभावना ज़्यादा बन रही है अभी, और बजाय के ऊपर जाने की, क्योंकि जो ट्रिगर्स हैं या जो अब इंटरनेशनल मूड, मार्केट मूड माहौल है वो भी बदल रहा है। हालांकि मैं थोड़ा सा जल्दी जो है पोजीशंस बनाने की कोशिश रहती है, तो मैं शायद उन कन्फर्मेशन आने से पहले जो है थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करने लग जाता हूँ। तो हालांकि यहाँ पर अभी देखेंगे कि भाई नाश्ता पानी करके बाजार यू टर्न कर रहा है या आगे चलने की कोशिश कर रहा है। बट मेरा आउटलुक ये है कि बाजार अभी नाश्ता पानी करके उल्टा जो है करने की जो है तैयारी में है, और यू टर्न करके बड़ी तेज़ गाड़ी चलेगी या धीरे चलेगी। बट ये एक्सपायरी के जो 2 दिन मुझे लग रहा है वोलेटिलिटी जो है अब आ गई है, और वोलेटिलिटी जो लास्ट के आधे घंटे में जो सेलिंग हुई है उससे ये है कि अब दोनों साइड के मूव आपको देखने की मिलेगी। और फाइनली मुझे क्लोजिंग मंदी की तरफ ही लग रही है, जो मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक 41,800 के आसपास तक जो है, अभी 2 दिन है हालांकि, वहाँ तक एक्सपायरी हो सकती है। अगर नहीं भी होती है तो मुझे लगता है कि अगले जो हफ्ते है उसके अंदर वो दायरा जो है छूने की पूरी कोशिश जो है बाजार कर सकता है। तो मेरा व्यू तो देखिएगा वही है जो कल था, और मेरी पोजीशंस भी उसी हिसाब से थी।
अब उन पोजीशंस में क्योंकि हम पोजीशंस स्टैगर्ड मैनर में बनाते तो जो स्टैगर्ड मैनर में बनाते तो जो ऊपर की पोजीशंस अगर लास्ट में ऐसा सरप्राइज दे देती है तो हम बुक भी कर लेते हैं। हालांकि जो क्लोजिंग हुई है वो वीक हुई है, और अब जो इंटरनेशनल मूड माहौल बन रहा है वो भी शायद वीक बन रहा है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक साइजेबल अमाउंट है। अगर अपनी पोजीशंस की बात करें तो हम मंदी को भी एंजॉय करेंगे। और क्योंकि हमने थोड़ी बहुत आज बाज़ार जब ऊपर से शाम को गिरना शुरू हुआ यानी कि 3:15 बजे के बाद, तो हमने दोबारा से पुट भी बेची है। तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि वो मंदी तेज़ी का कम्बिनेशन है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए जो है हमने एग्रेसिवली जो है 3:10 के बाद जब पुट के प्रीमियम एकदम बढ़ते हुए नज़र आए तो हमने जो है 4 मंथ की जो है ऑप्शन जो है सेल किए। तो यहाँ पर इस चर्चा में बस केवल इतने। वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।